हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का अध्याय 6 रेखाएं और कोण के बारे में, प्रश्नावली 6A। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। एजुकेशन टिप्स एंड ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सिलेक्ट कर दें। दोस्तों, सबसे पहले आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि चित्र में OA और OB विपरीत किरणें हैं। यहाँ पे फिगर बनाया गया है। दोस्तों देखेंगे OA और OB विपरीत किरणें हैं। तो इसमें दो सवाल कहा है। पहला सवाल करें, यदि y = 57 अंश हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा बोला है यदि x = 45.5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं इस फिगर के माध्यम से क्वेश्चन नंबर पहला हल करेंगे। दोस्तों इसमें दिया है y = 57 अंश और पूछा है x का मान। तो सबसे पहले फिगर में देखते हैं कि यहाँ पे AOB या BOA एक सरल रेखा है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। और BOA पे एक OC रेखा इस सरल रेखा को दो भागों में बांट रही है। तो BOC पहला भाग जिसमें y अंश और AOC दूसरा भाग जिसमें x अंश। तो इन दोनों भागों को जोड़ेंगे तो इन दोनों भागों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। चलते हैं, यहाँ दिया है y = 57 अंश। तो देखते हैं यहाँ पे BOC प्लस AOC इन दोनों का योग 180 अंश का होगा। और BOC आपका दिया है y अंश प्लस AOC दिया है x अंश। इन दोनों का योग 180 अंश का है। और पहले क्वेश्चन में y = 57 दे दिया है, तो यहाँ पे y की जगह के पर पुट कर देंगे 57। तो 57 अंश प्लस x अंश = 180 अंश। इस 57 इधर प्लस है, उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x अंश = 180 अंश माइनस 57। तो x अंश = हो जाएगा आपका 123 अंश। इस पहले क्वेश्चन का यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि x का मान पूछा था, x का मान मिल गया मुझे 123 अंश। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा करें, यदि x = 45 अंश 0.5 हो तो 45.5 हो तो y का मान ज्ञात करना। ठीक, इसी के डायग्राम से चलेंगे, इसी फिगर से चलेंगे। तो दूसरा देखते हैं, यहाँ पे इसी जगह पे दूसरा देख लेते हैं। x = दे दिया है दूसरा का हल 45.5। फिर वही कंडीशन करेंगे बाबू, BOC प्लस AOC इन दोनों का योग 180 अंश का होगा। और BOC का मान दिया है y अंश प्लस और AOC का मान दिया है x अंश = 180 अंश। इसमें x अंश का मान दिया है, y का पूछ रहा है, तो y अंश प्लस x अंश का मान दिया है यहाँ पे 45.5 लिख देंगे। 45.5 = 180 अंश। y = 180 अंश माइनस 45.5। तो y = 180 में से 45.5 को घटाएंगे तो मुझे प्राप्त होगा 134.5। इस तरह से ये दूसरा y अंश का मान मुझे मिल गया। तब अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि चित्र में यदि AOB समरेखीय है तो x अंश का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे AOB समरेखीय है तो x अंश का मान ज्ञात कीजिए। हम बिल्कुल पहले जैसा हल करेंगे। यहाँ भी देख रहे हैं कि AOB पे एक रेखा OC है जो AOB को दो पार्ट में
बांट रही है। यहाँ पे AOC 2x + 3 अंश और BOC x अंश दिया है। हम जानते ही हैं कि एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो सॉल्व देखते हैं। सॉल्व ले लेते हैं AOB + BOC = इन दोनों का योग 180 अंश का होगा। अब AOB का वैल्यू दिया है 2x + 3 अंश प्लस BOC का वैल्यू है x अंश = 180 अंश। तो 2x + 3 + x = 180 अंश। अब यहाँ पे 2x और एक x मिलकर कितना हो जाएगा 3x। तो 3x + 3 = 180 अंश। अब इस 3 को हम 180 की तरफ ले जाते हैं तो यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस का साइन हो जाएगा। देखते हैं 3x = 180 - 3। तो 3x = 180 में से 3 को निगलेक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 177। अब यहाँ पे 3x यहाँ पे 3 को हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई में है। जब 3x को इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x = 177/3। इसको काट देते हैं तो x = हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15, बचा 2 इसमें क्या 27, 3 9 27, 59 अंश। तो इस तरह से मेरा x का मान 59 अंश मिल गया और इसमें x का मान याद करने के लिए कहा। तो इस तरह से मेरा दूसरा का आंसर दोस्तों हो गया दूसरा क्वेश्चन का। थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कोण AOC तथा कोण BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं यदि x अंश = y/2 हो तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे हम AOB एक सरल रेखा है और OC रेखा AOB को 2 भागों में बांट रही है। तो AOC कोण AOC y अंश और BOC x अंश। इसमें सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिया है यदि x अंश = y अंश/2। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और हम जानते हैं कि एक सरल रेखा AOB पे 180 अंश का कोण बनता है और AOB को OC 2 भागों में बांटती है। तो हम यहाँ से y अंश प्लस x अंश दोनों को योग करेंगे तो 180 अंश हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। यहाँ पे 180 अंश प्राप्त होगा। तो x अंश अब क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 से x अंश का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 मेरा y अंश प्लस x अंश = 180 अंश। समीकरण 1 का मान रख देंगे x अंश का, तो x अंश का बराबर आप कर दिया y/2। तो y अंश प्लस अब x की जगह रख देंगे y/2 अंश = 180 अंश। देखो दोस्तों, आप लोग अंश लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ये दिखाया गया है कि अंश में लिखने के लिए, तो आप अंश लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। देखो देखते हैं। अब यहाँ पे 2 मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हर छिपा है, तो 1 2 का एलसीएम लेंगे हम
तो एलसीएम हमेशा 2 आएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बार में आ रहा है तो 2 बार में, तो इस 2 का गुणा y में कर देंगे तो हो जाएगा ये मेरा 2y प्लस 2 का नाम 2, तो ये मेरा हो जाएगा y इज इक्वल टू 180 अंश। अब यहाँ देख रहे हैं 2y और y मिलकर कितना हो जाएगा 3y, तो 3y बाई 2 इज इक्वल टू 180 अंश। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जो 2 है वो डिवाइड के रूप में, भाग के रूप में, इसको जब 180 अंश की तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 180 अंश इंटू 2। ऊपर देखते हैं दोस्तों 2, तो 3y इज इक्वल टू 180 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 360, तो y इज इक्वल टू 360 बाई 3। अब काटेंगे हम तो y इज इक्वल टू काट देते हैं 12×36, यानी कि y अंश का हमको मान मिल गया, y का मान मिल गया 120 अंश। अब क्या करेंगे इस y का मान, अब इस y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में हम पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, आपकी इच्छा। तो हम क्या करते हैं, हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है देख लेते हैं। आपको समीकरण 1 है x इजकल टू वाई बाई 2, तो आगे यहाँ देख लेते बाबू। अब x इजकल टू y का मान कितना है मेरा 120 बाई 2 काट देंगे तो x इजकल टू मेरा वैल्यू हो जाएगा 60 अंश। तो इस तरह से हमें x और y का मान चाहिए, तो x और y का मान मिल गया अतः x का मान मिला हमको 60 अंश कमा और y का मान मिला हमको 120 अंश। ये मेरा आंसर। दोस्तों अब देख लीजिए यहाँ पे AOB एक सरल रेखा है। हम बहुत पहले बता रहे हैं कि AOB सरल रेखा है तो उस पर 180 अंश का कोण बनता है। अब यहाँ पे y और x दोनों को मानों को पुट करेंगे और जोड़ेंगे तो इन दोनों का जोड़ 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो इससे ये भी सिद्ध हो गया कि एक सरल रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। ठीक दोस्तों, आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि चित्र में AOC तथा BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं तो x अंश तथा y अंश का मान ज्ञात कीजिए यदि x अंश माइनस y अंश इक्वल टू 44 अंश दिया हो तो। दोस्तों यहाँ फिगर देखते हैं दोस्तों, AOB एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा पे OC एक ऐसी रेखा है जो AOB को बराबर 2 भागों में बांट रही है। तो कोण AOC y अंश और BOC x अंश। चलते हैं दोस्तों सॉल्व देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे सॉल्व कोण AOC प्लस कोण BOC इन दोनों का योग 180 अंश का है। और यहाँ देखते हैं फिगर में देखते हैं कि AOC की कितना अंश है y अंश प्लस और BOC पे x अंश इन दोनों का योग 180 अंश। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। चूंकि क्वेश्चंस में दिया है यहाँ देखिए दोस्तों, यदि x माइनस वाई अंश इक्वल टू 44 अंश दिया है, लिख लेंगे यहाँ पे दिया है x अंश माइनस y अंश इक्वल टू 44 अंश, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं।
अब आप लोग बहुत पहले से जानते हैं दोस्तों समीकरण को हल करना, या प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, नहीं तो वृत्त गुणनखंड विधि से। तो सबसे आसान होता है विलोपन विधि से। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे सवाल मान लेते हैं, इसको जो हल करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 180 अंश, समीकरण नंबर मैंने 1 मान लिया था इसको, और x माइनस वाई इक्वल टू 44 अंश जो सवाल में दिया है, इन दोनों समीकरण को हल करने पे। देखते हैं, हमें याद है दोस्तों कि जब भी हम समीकरण हल करते हैं तो हमें चिन्हों को ध्यान देना चाहिए। यदि चिन्ह माइनस माइनस होता है, दोनों चिन्ह समान होता है, तो समीकरण को घटाते हैं। यदि चिन्ह प्लस माइनस होता है तो समीकरण को जोड़ते हैं। यदि चिन्ह प्लस प्लस हो तो फिर घटाते हैं। यदि चिन्ह माइनस प्लस हो तो जोड़ते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि अगर चिन्ह समान रहेगा तो हम हमेशा समीकरण को घटाएंगे, यदि चिन्ह विपरीत रहेगा तो हम हमेशा समीकरण को जोड़ेंगे। तो यहाँ समीकरण में देख रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों चिन्ह विपरीत है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं। ये x प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 180 और ये 44 जोड़ेंगे, कट जाएगा। x मिलकर आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो 0 में 4 जोड़ेंगे 4 और 8 4 12, 12 का 2, 12 का 2, हाथ में लगा 1 1 1 2। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, 224 की तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 224/2 काटेंगे तो x इक्वल टू मेरा हो जाएगा 112। इस तरह से मेरा ये x का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान या तो समीकरण नंबर 1 में या तो समीकरण नंबर 2 में, किसी में भी रख सकते हैं, आप लोग की इच्छा, किसी में भी रख सकते हैं। 1 में रखेंगे तो वही आएगा, 2 में रखेंगे तो वही आएगा। तो हम चलते हैं, इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण नंबर 2 में यहाँ देखिएगा दोस्तों, लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर एक बार समीकरण 2 को नोट कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 44, समीकरण नंबर 2। हमको x का मान मिला है 112, तो x की जगह पर रख देंगे 112 माइनस वाई इक्वल टू 44। अब देखते हैं, इस 112 यहाँ प्लस है, इसको क्या करते हैं 44 की तरफ लेके जाएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे तब माइनस वाई इज इक्वल टू 44 माइनस 112, चूँकि घटाते हैं अब 44 में तो 44 में से 112 तो घटेगा नहीं। अब ढेर में से कम घटाते हैं तो ढेर के सामने वाला चिन्ह क्या है, माइनस, तो ढेर के सामने वाला जो चिन्ह रहता है उसको उतार देते हैं। चलते हैं बाबू, वाई इज इक्वल टू, घटाते हैं यहाँ से 2 में से 4 जाए, 2 में से 4 जाए, अपन को करके सही मिस्टेक हो गया। देखते हैं दोस्तों, माइनस वाई इक्वल टू 44 माइनस 112। अब कम में से ज़्यादा घटेगा नहीं, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो ज़्यादा के सामने जो साइन रहता है उस साइन को लिख देते हैं। तो माइनस
44 इज इक्वल टू 112 में से 44 को हटाएंगे तो -68 68 हमको मिलेगा। अब देखो यहाँ भी माइनस तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बच जाएगा y इज इक्वल टू 68, ये मेरा y का मान। तो इस तरह से हमने x और y का मान प्राप्त कर लिया। अतः x इज इक्वल टू 112 अंश y इज इक्वल टू 60 अंश, ये मेरा आंसर हो जाएगा।